कल्पना करो, तुम अकेले बैठे हो, हाथ में फोन है, दिल में तूफान है। सोच रहे हो कि क्या अब चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्या इससे कुछ ठीक होगा, या जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। आज बात करेंगे उस सबसे मुश्किल और भावनात्मक सवाल की, कब एक पुरुष को अपनी नो कांटेक्ट तोड़नी चाहिए किसी औरत से, ना लोनलीनेस की वजह से, ना बोर्डम की वजह से, और ना इसलिए कि चुप्पी अब भारी लग रही है, बल्कि सिर्फ तब जब सच में कुछ बदल चुका हो। वापस स्वागत है तुम्हारा इस चैनल पर। यह टॉपिक छोटा नहीं है, क्योंकि इसने बहुत से पुरुषों को अपनी प्रगति खुद बर्बाद करने से बचाया है। एक थेरेपिस्ट के तौर पर मैंने अनगिनत मर्दों को देखा है जो टूटी मोहब्बत से बाहर निकले, जिनका आत्मविश्वास घायल था और दिल पर वो निशान थे जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। पर मैंने वो भी देखा है, वो पल जब किसी ने जल्दी हाथ बढ़ा दिया और उसी दर्द में फिर लौट गया जिससे वो भाग रहा था। नाम मैं कभी नहीं लूंगा, पर जो देखा है वो सच्चाई है। कभी ये रोमांटिक नहीं होता, कभी ये शायरी नहीं होती, ये बस हकीकत होती है, इंसानियत होती है। नो कांटेक्ट कोई गेम नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है किसी को मैनिपुलेट करने की। ये ऑक्सीजन है, ये स्पेस है, ये वही ब्रीदिंग स्पेस है जो तुम्हें इतना ठहराव देती है कि तुम समझ सको कि असल में गलत कहां हुआ था। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जो सब कुछ छुपाता है। कभी 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 नो कांटेक्ट तोड़ना ही सबसे हेल्दी चीज होती है जो एक मर्द कर सकता है। लोग सुनना नहीं चाहते, उन्हें लगता है चुप रहना ही ताकत है और बात करना मतलब तुम कमजोर हो या हारे हुए हो। पर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असली ताकत ये जानने में है कि कब तुम इमोशन से रिएक्ट कर रहे हो और कब समझदारी से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। क्योंकि जब जिंदगी में कुछ सच में बदलता है तो कभी कभी वो चुप्पी तुम्हारे काम की नहीं रह जाती। तो आज की रात दिमाग से सुनना, अहंकार से नहीं। हर औरत तुम्हारी जिंदगी में वापस आने लायक नहीं होती, पर कुछ बहुत दुर्लभ पल ऐसे आते हैं जब चुप्पी तोड़ना तुम्हारी हार नहीं बल्कि तुम्हारी परिपक्वता का सबूत होता है। चलो अब सच्चाई, स्पष्टता और अनुभव के साथ बात करते हैं कि कब वो पल आता है जब एक स्टोइक पुरुष को अपनी नो कांटेक्ट तोड़नी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब वो अपनी गलती मान लेती है बिना किसी बहाने के। रिश्तों में एक पल ऐसा आता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। वो पल जब जिसने तुम्हें तकलीफ दी वो पहली बार बहाने बनाना छोड़ देता है। पहली बार वो खुद को डिफेंड नहीं करता बल्कि अपने किए का असर ईमानदारी से स्वीकार करता है। ये पल हर पुरुष के लिए झकझोर देने वाला होता है, क्योंकि ज्यादातर औरतें गलती मानने के बजाय ब्लेम डाल देती हैं, बातें घुमा देती हैं और तुम्हें ही गलत साबित कर देती हैं। पर जब कोई औरत सच में बदलती है तो उसके शब्दों में बहाना नहीं होता, बस सच्चाई और जिम्मेदारी की गूंज होती है। देखो, जब तुम नो कांटेक्ट में जाते हो तो असल में तुम दोनों के बीच एक आईना रख देते हो। एक ऐसा आईना जिसमें हर कोई खुद को देखता है, बिना बहस के, बिना दिखावे के, बिना किसी इल्यूजन के। ये चुप्पी हर किसी को अपने असली रूप से मिलवाती है। अगर वो औरत तुमसे संपर्क करती है लेकिन अब भी तुम्हें दोष दे रही है, अब भी अपने किए को जस्टिफाई कर रही है, या अब भी ये दिखा रही है कि कुछ हुआ ही नहीं, तो समझ लेना कुछ भी नहीं बदला। पर अगर वो अपनी गलती मानती है तो समझो कुछ अंदर से हिला है उसके। इसका मतलब ये नहीं कि वो अब परफेक्ट है या अब सब कुछ ठीक हो गया, नहीं, पर इसका मतलब है कि वो अब भावनात्मक रूप से परिपक्व हो रही है। मैंने कई पुरुषों को देखा है जो मेरे ऑफिस में बैठे कांप रहे थे, गुस्से में, टूटे हुए, और ये मान चुके थे कि शायद वही गलत थे। उन्हें कहा गया कि वो ज्यादा रिएक्ट कर गए, कि वो जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखते हैं, या फिर वो बहुत ड्रामेटिक हैं। महीनों की चुप्पी के बाद अचानक एक दिन वही औरत एक मैसेज भेजती है, मैं गलत थी, मैंने तुम्हें तकलीफ थी, अब मुझे समझ आया कि तुम क्यों चले गए। सोचो, ये शब्द कोई माफी नहीं है, ये सम्मान है उस दर्द का जो तुमने सहा। और सम्मान किसी भी रिश्ते की सबसे पहली सीढ़ी है। याद रखो, जिम्मेदारी लेना भीख मांगना नहीं होता, ये किसी और मौके की कोशिश नहीं होती। एक औरत जब सच में जिम्मेदारी लेती है तो उसमें गिल्ट या दबाव नहीं होता। वो तुम्हें मजबूर नहीं करती कि तुम जवाब दो, वो बस मानती है कि उसने तुम्हें गिराया और तुमने खुद को बचाया। जब ऐसा होता है तब चुप्पी बदल सकती है, क्योंकि अब ये दो लोगों की लड़ाई नहीं रहती, ये दो परिपक्व इंसानों के बीच की सच्ची बातचीत बन जाती है। लेकिन यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं, वो सिर्फ शब्दों पर यकीन कर लेते हैं। सुनो, जिम्मेदारी अगर कर्म में ना दिखे तो वो सिर्फ बोल है, बदलाव नहीं। अगर उसके लहजे में शांति नहीं है, अगर उसकी बातों में क्लैरिटी नहीं है, अगर अभी वो डिफेंसिव है तो कुछ नहीं बदला। पर अगर अब उसकी आवाज में ठहराव है, बातों में सच्चाई है और आंखों में वो एहसास है कि उसने तुम्हें सच में समझा,
तो वही एक स्टोइक पुरुष को महसूस होता है। अब ये बातचीत हार या जीत की नहीं है, अब ये सच्चाई की बात है। तुम अपनी नो कांटेक्ट इसलिए नहीं तोड़ते कि तुम अकेले हो, तुम इसे इसलिए नहीं तोड़ते कि तुम्हें उसकी आवाज़ याद आ रही हो। तुम इसे तभी तोड़ते हो जब सामने वाला इंसान तुम्हारे बिना सीख गया हो, जिम्मेदारी लेना जान गया हो और भावनात्मक रूप से बड़ा बन गया हो। वरना याद रखो, नो कांटेक्ट कोई सज़ा नहीं है, ये तुम्हारी सुरक्षा है। क्योंकि एक स्टोइक पुरुष जानता है हर दरवाज़ा फिर से खोलने लायक नहीं होता और हर सॉरी सच्चा नहीं होता। नंबर 2, जब उसके अंदर असली बदलाव दिखे, सिर्फ वादे नहीं। हर मर्द की सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? वो औरत के शब्दों पर यकीन कर लेता है, उसके कर्मों पर नहीं। उसके मुंह से निकले मीठे वादे, भावुक बातें, आंसुओं से भरी माफियां, सब कुछ सच्चा लगता है, पर असलियत अक्सर वही पुराना खेल होती है। देखो भाई, वादे खूबसूरत लग सकते हैं, माफियां सच्ची सुनाई दे सकती हैं, लेकिन जब वो औरत नो कांटेक्ट के बाद तुमसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करे तो सवाल ये नहीं है कि उसने क्या कहा, सवाल ये है कि उसने असल में क्या बदला है। हर रिश्ते में एक पैटर्न होता है, पहले भावनात्मक बातें, फिर मीठे वादे और कुछ दिन बाद फिर वही झगड़े, वही तकलीफ, वही चक्र। असली बदलाव इमोशनल नहीं होता, बिहेवियरल होता है। अगर वो वापस आती है और फिर वही नाटक, कविता जैसी बातें, गहरे जज्बाती लव लेटर्स और ड्रामा भरे मैसेज, तो समझो उसे बढ़ना नहीं है, उसे बस कंफर्ट चाहिए। उसे वो एहसास चाहिए जो तुमसे मिलता था, ना कि वो सुधार जो उसे खुद में करना चाहिए था। तुम्हें यहाँ एक बात समझनी होगी, जब तुम नो कांटेक्ट में जाते हो तुम हील कर रहे हो, पर वो भी सोच रही होती है, पर उसकी सोच हमेशा गहराई से नहीं होती। कई औरतें इसलिए संपर्क करती हैं क्योंकि वो अकेली महसूस कर रही होती हैं, कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारा ध्यान याद आ गया, कुछ इसलिए क्योंकि किसी और ने उन्हें निराश किया, और कुछ इसलिए क्योंकि अब जाकर उन्हें तुम्हारी असली वैल्यू समझ में आई। अब फर्क कैसे समझोगे? सीधा सा तरीका है, उसके बदलाव को सुनो मत, देखो। जब सच में बदलाव आता है वो सब कुछ आसान बना देता है। उसकी बातों में अब उतावलापन नहीं होता, उसका टोन शांत होता है, बातों में साफ गोई होती है। वो अब ब्लेम गेम नहीं खेलती, ना पुराने झगड़े उखाड़ती है, ना अपनी गलती तुम्हारे सिर पर डालती है। अब वो पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, ना कि मुझे क्या चाहिए। वो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करती है, तुम्हें अपनी बात कहने की जगह देती है, बिना टोके, बिना चिल्लाए, बिना ट्विस्ट किए। ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा बदलाव है। जब औरत सच में बड़ी होती है तो बातचीत में एक सुरक्षा महसूस होती है, एक शांति, एक भरोसा, और ये भरोसा किसी अपॉलॉजी से कहीं ज्यादा कीमती होता है। मैंने कई पुरुषों को देखा है जो रोते हुए पूछते हैं मैं फिर वही गलती क्यों दोहराता हूँ, क्योंकि उन्होंने जज्बातों पर भरोसा किया, बदलाव पर नहीं। उन्होंने आंसू और वादों को सच मान लिया, पर कुछ हफ्तों में फिर वही पुराना व्यवहार लौट आया। याद रखो, असली बदलाव शोर नहीं करता, वो शांत होता है, स्थिर होता है और लगातार होता है। तो उसे महसूस कर सकते हो, पर वो कभी जरूरत से ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करता। सच्चे बदलाव वाले इंसान में तुम्हें ये नजर आएगा, वो अब जल्दी जवाब नहीं मांगती, वो तुम्हें सोचने का वक्त देती है, वो दबाव नहीं डालती, वो फैसले की मांग नहीं करती, क्योंकि जिसने सच में सीखा है वो जानता है धैर्य ही परिपक्वता की पहचान है। अगर उसका बदलाव सिर्फ बातों में है तो जैसे ही तुम तुरंत जवाब नहीं दोगे वो फिर वही पुराने रूप में लौट आएगी, भावुक, गुस्सैल, रक्षात्मक। यही वो पल हैं जब तुम्हें समझना है कुछ भी नहीं बदला। तुम अपनी नो कांटेक्ट कभी उसकी आवाज की मिठास या पुराने पलों की याद में नहीं तोड़ते। तुम इसे तोड़ते हो तब जब तुम्हें उसके अंदर सच में बदलाव, आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक परिपक्वता दिखती है। वरना अगर वही पुराना व्यवहार फिर लौट आया तो समझो चुप्पी टूटी नहीं, बर्बाद हुई है। असली बदलाव हमेशा शांत, स्थिर और लगातार होता है। अगर तुम उसे देख नहीं पा रहे तो भाई तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक हिस्टेरिक पुरुष जानता है शब्द बदलना आसान है पर आदतें बदलना असली इम्तिहान है। नंबर 3, जब तुम पूरी तरह से भावनात्मक रूप से ठीक हो चुके हो, ना कि अभी भी अंदर से टूटे हुए हो। नो कांटेक्ट सिर्फ चुप्पी नहीं होती, ये रिकवरी होती है। ये वो दौर होता है जब तुम खुद को फिर से जोड़ रहे होते हो, अपने जख्मों को सील कर रहे होते हो और धीरे धीरे उस मर्द में बदल रहे होते हो जो अब किसी और के बिहेवियर से नहीं बल्कि अपनी शांति से परिभाषित होता है। पर अफसोस, ज्यादातर पुरुष ये बात तब समझते हैं जब वो चुप्पी बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है एक घायल पुरुष के बोलने में और एक ठीक हुए पुरुष के बोलने में। एक तब बोलता है जब उसके जख्म अभी भी खुले हैं,
दूसरा तब बोलता है जब उसके घाव निशान बन चुके हैं। जब तुम अभी भी अंदर से टूटे हुए होते हो तो हर मैसेज भारी लगता है, हर शब्द चुभता है और हर बातचीत तुम्हें वापस उसी दर्द में खींच ले जाती है जहां से तुम बड़ी मुश्किल से निकले थे। इसीलिए भावनात्मक हीलिंग का महत्व टाइमिंग, लोनलीनेस या मिसिंग हर से कहीं ज्यादा होता है। जब दर्द अभी भी बाकी है तो तुम उसके हर टेक्स्ट को दर्द के चश्मे से पढ़ते हो। हर बात पर तुम्हें डर लगता है, कभी उम्मीद, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी बेचैनी, सब एक साथ। ये रिकॉन्सिलिएशन नहीं है, ये ट्रॉमा की गूंज है। मैंने ऐसे कई पुरुष देखे हैं जो सोचते थे अब वो स्ट्रांग हैं, अब वो संभल चुके हैं, बस क्लोजर चाहिए, बस क्लैरिटी चाहिए या बस उसकी आवाज एक बार सुननी है। पर जैसे ही वो जवाब देती है उनके अंदर फिर वही तूफान उठ जाता है, फिर वही झगड़े, वही जस्टिफिकेशंस, वही बेवजह माफी, वो भी उस चीज की जो उनकी गलती थी ही नहीं। क्योंकि दर्द तुम्हें वहीं वापस खींच ले जाता है जहां तुमसे सब शुरू हुआ था। सच्ची हीलिंग तब होती है जब तुम बातचीत कर सको बिना बिखरे, जब तुम उसकी बातें सुन सको बिना हर बात को अपने ऊपर लिए, जब तुम उसकी एक्सप्लेनेशन समझ सको पर फिर भी अपनी इज्जत और स्थिरता बनाए रखो। जब तुम सच में हील्ड होते हो तो अब डर तुम्हें नहीं चलाता, स्पष्टता चलाती है। अब तुम्हारा मकसद उसे वापस पाना नहीं होता, बल्कि खुद को फिर से जानना होता है, और यही असली शक्ति है। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि तुम खालीपन से भाग रहे हो, बल्कि ये कि तुम अब स्थिर हो चुके हो। अब तुम रिएक्शन से नहीं, चयन से बोलते हो। अब तुम किसी की कमी से नहीं, खुद की संपूर्णता से आगे बढ़ते हो। देखो, नो कांटेक्ट तुम्हें वक्त देता है अपनी जिंदगी फिर से बनाने का, अपना सुकून वापस पाने का, अपनी सोच साफ करने का। अब तुम्हारी दुनिया उसके मूड पर नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मसंतुलन पर टिकती है। धीरे धीरे तुम खुद को याद करने लगते हो, वो इंसान जो कभी रिलेशनशिप के पहले था, जो खुद में खुश था, खुद के साथ शांत था। और जब एक हील्ड पुरुष बोलता है तो उसके शब्दों में वजन होता है, उसकी नीयत साफ होती है और उसके भीतर अब कोई बेचैनी नहीं होती। वो पीछा नहीं करता, वो खुद को साबित नहीं करता, वो प्यार के लिए भीख नहीं मांगता, वो बस बात करता है सम्मान से, संतुलन से। अगर तुम अभी बार बार मोबाइल देख रहे हो, पुराने चैट्स पढ़ रहे हो, इमेजिनिंग कर रहे हो कि अगर उसने जवाब दिया तो क्या कहोगे, या सोच रहे हो कि उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, तो तुम अभी हील्ड नहीं हुए। तुम अभी भी इंतजार में हो, अभी भीतर का दर्द तुम्हें चला रहा है। हीलिंग तब होती है जब तुम जवाब दे सकते हो पर दिल कहता है जरूरत नहीं। हीलिंग तब होती है जब तुम ये स्वीकार कर लो कि अगर उसे खोना तुम्हारी शांति बचाता है तो खो जाना भी ठीक है। हीलिंग तब होती है जब बातचीत के बाद तुम फिर से उस पुराने इमोशनल ट्रैप में नहीं गिरते, बल्कि सिर उठाकर आगे बढ़ जाते हो। इसलिए याद रखो, नो कांटेक्ट तोड़ना किसी लोनलीनेस से भागना नहीं होना चाहिए, वो एक निर्णय होना चाहिए जो शक्ति से लिया गया हो। अगर तुम अभी भी अंदर से घायल हो तो ये चुप्पी तुम्हारी ढाल है, सजा नहीं। पर जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओ जहां उसकी आवाज, उसकी बातें, उसके आंसू अब तुम्हें डगमगाते नहीं, बस शांत कर देते हैं, तब वो बातचीत संभव होती है। और उस वक्त तुम बात इसलिए नहीं करते कि कोई खालीपन भर जाए, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि अब तुम सच्चाई को एक स्थिर दिल से देख सकते हो, टूटे हुए दिल से नहीं। नंबर 4, जब बातचीत फिर से सुरक्षित महसूस हो, ना कि डरावनी। हर रिश्ते में एक पल ऐसा आता है जहां बातचीत या तो एक पुल बनती है या एक हथियार। और जब कोई पुरुष नो कांटेक्ट चुनता है तो वो इसीलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं रही, बल्कि इसलिए कि हर बातचीत अब माइंडफील्ड जैसी लगने लगी थी, जहां हर शब्द पर विस्फोट होता था, हर वाक्य किसी नई बहस में बदल जाता था और चुप्पी ही एकमात्र जगह रह गई थी जहां उसका दिल हमले से सुरक्षित महसूस करता था। तो अगर तुम कभी सोचो कि नो कांटेक्ट तोड़ना है, तो पहला सवाल ये मत पूछो क्या उसे मेरी याद आ रही है, बल्कि पूछो क्या अब बातचीत सुरक्षित है। मुझे याद है क्लाइंट जिसने महीनों तक अपनी पार्टनर से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बात ब्लेम में बदल जाती थी। हर डिस्कशन एक इमोशनल पनिशमेंट बन जाता था। वो परफेक्ट नहीं था, पर वो थक चुका था, क्योंकि जब भी वो अपने दिल की बात करता
वो औरत उसे ऐसा महसूस कराती मानो बोलना ही उसकी गलती हो। आखिरकार उसने नो कांटेक्ट लिया, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। हफ्तों बाद जब वो औरत वापस आई, उसकी आवाज अलग थी। न गुस्सा, न भावनात्मक नाटक, न मांग। उसका लहजा शांत था, साफ था, मुलायम था। उसने ये नहीं पूछा कि तुम कहां गायब हो गए। उसने ये नहीं कहा कि तुमने मुझे छोड़ दिया। उसने बस पूछा, क्या हम एक सम्मानजनक बातचीत कर सकते हैं? और सबसे खूबसूरत बात यह थी, वो सच में ऐसा चाहती थी। जब बातचीत फिर से सुरक्षित हो जाती है तो तुम उसे तुरंत महसूस कर लेते हो। अब वहां दबाव नहीं होता, धैर्य होता है। अब वहां आरोप नहीं होते, सवाल होते हैं। अब वहां टोका टोकी नहीं होती, सुनना होता है। एक औरत जो सच में बड़ी हो चुकी है, वो लौटती है समझ के साथ, लड़ाई के साथ नहीं। वो तुम्हें मजबूर नहीं करती कि तुम तुरंत जवाब दो। वो गिल्ट नहीं देती, वो तुम्हें ईमानदारी की जगह देती है। सुरक्षित बातचीत का मतलब होता है तुम अपनी सीमा बता सको बिना डर के। तुम कह सको मुझे दर्द हुआ, बिना ये सुने कि तुम बहुत सेंसिटिव हो। तुम अपनी जरूरतें बोल सको बिना शर्मिंदा हुए या ताने खाए बिना। अक्सर पुरुष ये बात नहीं समझते। भावनात्मक सुरक्षा कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। अगर पहले उसकी बातें तुम्हें छोटा महसूस कराती थीं, तुम्हारी बातों को नकारती थीं या तुम्हें अपमानित करती थीं, तो बहुत जल्दी नो कांटेक्ट तोड़ना तुम्हें उसी इमोशनल जेल में वापस धकेल देगा। मैंने उस क्लाइंट को भी देखा था। जब महीनों की चुप्पी के बाद उनकी पहली बातचीत हुई तो सब कुछ तुरंत ठीक नहीं हुआ, पर पहली बार उन्होंने लड़ाई नहीं की, बात की। ना कोई चिल्लाहट, ना व्यंग, ना मैनिपुलेशन। उसने कहा कि उसे कैसा महसूस हुआ और उस औरत ने सिर्फ सुनी। उसने माफी मांगी पर खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। उसने उसकी बातों को तोड़ा नहीं। यही होती है सुरक्षित बातचीत की पहचान। जब दो लोग जीतने नहीं बल्कि समझने के लिए बात करते हैं, तभी हीलिंग शुरू होती है। देखो, नो कांटेक्ट तोड़ना कभी पुराने वक्त में लौटने के लिए नहीं होता। यह देखने के लिए होता है कि क्या अब एक स्वस्थ, शांत और सम्मानजनक बातचीत संभव भी है या नहीं। अगर आज भी उससे बात करना एक डर, एक टेस्ट या एक जाल जैसा महसूस होता है, तो ये चुप्पी अभी भी तुम्हारी ढाल है। लेकिन अगर बातचीत अब स्पष्टता देती है, अव्यवस्था नहीं, तो शायद कुछ सच में बदल चुका है। याद रखो, बिना सुरक्षा के कुछ भी नहीं बनता, ना भरोसा, ना सम्मान, ना प्यार। तो नो कांटेक्ट तोड़ने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछो, क्या उसकी आवाज अब शांति लाती है या पुराने जख्म खोल देती है? क्योंकि भाई, वो सवाल का जवाब तुम्हें किसी माफी से ज्यादा सच्चाई दिखा देगा। और यही एक स्टोइक पुरुष की पहचान होती है। वो सिर्फ बोल नहीं, सुनता है। वो ऊर्जा महसूस करता है। अगर उस ऊर्जा में अब भी डर है, तो चुप्पी ही तुम्हारी असली ताकत है। नंबर 5, जब उसके कर्म उसके शब्दों से मेल खाने लगे, सिर्फ बोल नहीं, असली बदलाव दिखे। ज्यादातर रिश्ते टूटते हैं क्योंकि बातें ऊंची थीं पर कर्म खामोश थे। वो कहती थी, मैं बदल जाऊंगी, मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगी, मैंने जानबूझकर तुम्हें दुख नहीं दिया। और उस पल में उसकी बातें सच्ची लगती थीं, पर वक्त गुजरते ही सब फिर से वही पुराने झगड़े, वही आदतें, वही तकलीफ। हर पुरुष कभी ना कभी इस जाल में फंसता है। वो वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, ना कि वो जो सामने सच में हो रहा है। और यही जगह है जहां एक मजबूत पुरुष और एक भावनात्मक पुरुष के बीच का फर्क नजर आता है। नो कांटेक्ट तोड़ना कभी भावनाओं में बहकर नहीं होना चाहिए। वो तभी होना चाहिए जब उसके कर्म और शब्दों में तालमेल दिखने लगे। सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि लगातार, स्थिर और सच्चे तरीके से। गलत बात जो बहुत से पुरुष करते हैं वो ये कि वो औरत से मिलते हैं, दिल खोल देते हैं, कह देते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, तुम्हारे बिना सब खाली खाली लगता था, काश सब पहले जैसा हो जाए। पर समझो, जब तुम ऐसा कहते हो तो तुम अपने जज्बातों का नियंत्रण रिश्ते के हाथों में दे देते हो। और जो रिश्ता तुम्हें दर्द दे चुका है, उसे इतनी जल्दी ताकत देना खतरे से खेलना है। मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं जो उम्मीद लेकर बातचीत में गए, दिल में चाह लेकर, आंखों में सॉफ्टनेस लेकर। उन्होंने कहा, मैं कुछ भी करूंगा सब ठीक करने के लिए। और हाँ,
उस पल में औरत की आंखों में भी कुछ इमोशन था, पर उसके कर्मों में कुछ भी नहीं बदला, और नतीजा वही पुराना दर्द, वही पुराना चक्र। क्योंकि अगर तुम भावनात्मक रूप से खुले हो और वो अब भी वही है, तो तुम रिश्ते से नहीं कमजोरी से नेगोशिएशन कर रहे हो। एक स्टोइक पुरुष जानता है बातों से नहीं, सीमाओं से सम्मान बनता है। इसलिए सही तरीका यह है, शांत रहो, स्पष्ट रहो, दृढ़ रहो। अगर वो सच में बदल चुकी है तो तुम्हारी बातों में भावनाओं की नहीं, स्पष्टता और सीमाओं की गूंज होनी चाहिए। तुम कह सकते हो, मैं बात करने को तैयार हूं, पर तभी जब हम दोनों स्वस्थ व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध हों, या फिर मैं बातचीत के लिए खुला हूं, लेकिन पुराने पैटर्न में वापस नहीं जाऊंगा। ये शब्द विनम्र भी हैं और शक्तिशाली भी। ये बताते हैं कि तुम रिश्ते से ज्यादा खुद की इज्जत को महत्व देते हो, क्योंकि कर्म वो कह देते हैं जो माफिया कभी नहीं कह पाती। अगर वो पहले तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करती थी और अब बिना टोके ध्यान से सुनती है, तो वो बदलाव है। अगर वो पहले तुम्हारी फीलिंग्स को ड्रामा कहती थी और अब उन्हें वैलिडेट करती है, तो वो बदलाव है। अगर पहले वो बहस में इंसल्ट करती थी या धमकाती थी छोड़ने की और अब शांत सम्मानजनक लहजे में बात करती है, तो वो असली बदलाव है। असली परिवर्तन को दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप महसूस होता है। लेकिन अगर वो फिर से भावनाओं से भरे लंबे लंबे मैसेज भेज रही है पर व्यवहार में जीरो फर्क है, तो समझ लो कुछ भी नहीं बदला। अगर वो माफी मांग रही है पर साथ ही तुम्हें जल्दी जवाब देने या वापस आने का दबाव डाल रही है, तो ये हीलिंग नहीं है, कंट्रोल है। अगर अब भी वो डिफेंसिव है, ब्लेम कर रही है या पुरानी कहानी को नए अंदाज में रीराइट कर रही है, तो याद रखो, चुप्पी अब भी तुम्हारी सबसे समझदार सुरक्षा है। क्योंकि जब माहौल वही है, तो नो कांटेक्ट तोड़ना मतलब दर्द को फिर से अपने हाथ में उठा लेना। एक परिपक्व पुरुष को बात करते समय अब खो देने के डर से नहीं, बल्कि क्या चाहिए इस स्पष्टता से बोलना चाहिए। तुम्हें चाहिए सम्मान, ईमानदारी, स्थिरता और शांति। यही 4 चीजें स्वस्थ प्यार की नींव है। अगर वो ये चीजें अपने कर्मों में दिखा रही है, तो बातचीत अब एक चुनाव बनती है, जोखिम नहीं। पर अगर उसके शब्द वही हैं और कर्म पुराने, तो याद रखो, चुप्पी अब भी तुम्हारा सबसे समझदार जवाब है। क्योंकि एक स्टोइक पुरुष जानता है, माफी बोलने से नहीं, बदलाव दिखाने से दिल जीते जाते हैं। नंबर 6, जब तुम दोनों सच में समझ चुके हो कहां गलती हुई थी। रिश्ते के टूटने का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये नहीं होता कि कोई चला गया, बल्कि ये होता है कि 2 लोग एक ही कहानी जीते हैं, पर दोनों के दिमाग में 2 अलग कहानियां बन जाती हैं। उसके पास अपनी वर्जन होती है, तुम्हारे पास तुम्हारी। और जब दोनों ही एक दूसरे की नजर से चीजों को समझ नहीं पाते, तो हर बातचीत जंग बन जाती है, हीलिंग नहीं। यही वजह है कि नो कांटेक्ट बनाया गया, क्योंकि कभी कभी पीछे हटना ही वो एकमात्र तरीका होता है जिससे तुम वो देख पाते हो जो उस समय दर्द और बहस के बीच छिप गया था। पर याद रखो, चुप्पी तोड़ना तभी सही है जब तुम दोनों सच में समझ चुके हो कि कहां गलती हुई थी, ना कि सिर्फ ये कि किसे ज्यादा दर्द हुआ। ज्यादातर रिश्ते सच्चाई से नहीं, जब जज्बात अपने चरम पर होते हैं, टूट जाते हैं। कोई किसी की बात सुनता नहीं। दर्द इंसान को रक्षात्मक बना देता है और अहंकार इंसान को जिद्दी बना देता है। लेकिन वक्त वो एक ऐसी चीज है जो सबसे अंधे रिश्तों में भी स्पष्टता लाता है। और जब कोई औरत लौट कर आती है लड़ने नहीं बल्कि समझने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। वो भावनाएं नहीं बल्कि परिपक्वता बोल रही होती है। जब वो ये नहीं पूछती कि तुम गायब क्यों हो गए, बल्कि कहती है, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि कहाँ चीजें गलत हुई और हमने एक दूसरे को कैसे दुख दिया, तो वो एक हील्ड एनर्जी से बात कर रही होती है। अब वो कौन सही पर नहीं बल्कि क्या टूटा पर ध्यान देती है। और वहीं से बदलाव शुरू होता है, क्योंकि अब वो जीतना नहीं चाहती, वो सीखना चाहती है। और अगर तुमने भी इस नो कांटेक्ट के दौरान अपने भीतर झांका है, तो तुम पाओगे कि गलती पूरी उसकी भी नहीं थी। शायद तुम्हारी भी कुछ भूमिका थी। तुमने वार्निंग साइंस को नजरअंदाज किया, तुमने खुद को बार बार चोट खाने दी, या तुमने अकेले सब ठीक करने की कोशिश की।
इस सच्चाई को समझना किसी को दोष देने से कहीं ज्यादा मर्दानगी की निशानी है, क्योंकि जब तुम अपनी कमियों को पहचानते हो तो वो तुम्हें कमजोर नहीं बुद्धिमान बनाती हैं। जब दो लोग सच में समझ लेते हैं कि कहां गलती हुई तो बातचीत का लहजा बदल जाता है। अब वहां चिल्लाहट नहीं होती, बस शांति होती है। तुम कह सकते हो, मुझे ऐसा लगा कि मेरी बात सुनी नहीं गई, और वो जवाब देती है, मुझे नहीं पता था कि मेरे शब्दों से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ, पर अब मैं समझ सकती हूं। वो शायद कहे, मैं इनसिक्योरिटी से रिएक्ट कर रही थी, ना कि तुम्हें छोड़ देने के डर से, और उस पल तुम खुद भी कुछ स्वीकार करोगे, दोषी बनने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए, क्योंकि परिपक्व पुरुष जानता है जो गलती को स्वीकार नहीं करता वो उसे दोहराने के लिए मजबूर है। अब ये समझना कि कहां गलती हुई इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता फिर से जादू की तरह सही हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम दोनों दर्द से नहीं समझ से बात कर रहे हो। अगर वो सिर्फ अतीत को भूलना चाहती है तो ये खतरा है। अगर वो प्रिटेंड कर रही है कि कुछ हुआ ही नहीं तो ये एक रेड फ्लैग है। लेकिन अगर वो कहती है मैं उस वक्त से सीखना चाहती हूं ना कि उसे मिटाना, तो समझ लो चुप्पी ने अपना काम कर दिया है। क्योंकि नो कांटेक्ट का मकसद कभी किसी को सजा देना नहीं था, बल्कि दोनों को समझने का समय देना था। और याद रखो, नो कांटेक्ट तोड़ना एक दूसरे को मिस करने के लिए नहीं होता। किसी को याद करना आसान है, पर किसी को समझना बहुत दुर्लभ है। जब दो लोग इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां वो अतीत पर बात कर सकते हैं बिना ये तय किए कि खलनायक कौन था, तो वहीं से हीलिंग शुरू होती है। क्योंकि दो लोग जो समझ चुके हैं कि कहां गलती हुई थी वो भविष्य को ठीक कर सकते हैं, पर दो लोग जो अब भी अंधे हैं वो वही पुराने जख्म बार बार दोहराएंगे। और एक स्टोइक पुरुष जानता है, प्यार तब नहीं लौटता जब दिल पिघलता है, प्यार तब लौटता है जब दोनों की समझ जागती है। नंबर 7, जब आगे बढ़ना चुप रहने से ज्यादा स्वस्थ लगे तब नो कांटेक्ट तोड़ो। चुप्पी तुम्हारी ढाल हो सकती है, पर याद रखो एक वक्त ऐसा भी आता है जब यही चुप्पी इलाज नहीं कैद बन जाती है। नो कांटेक्ट ताकतवर है, पर यह हमेशा के लिए जीने का तरीका नहीं है। इसका मकसद तुम्हें फिर से सांस लेने की जगह देना है, तुम्हें सोचने की स्पष्टता देना है और वो नजरिया वापस लाना है जो भावनाओं के कोहरे में खो गया था। पर अगर हफ्ते और महीने बीत चुके हैं और अब तुम उसे ना देखने से दुखी नहीं बल्कि आदतवश दूर रह रहे हो, तो एक कठिन सवाल खुद से पूछो, क्या ये चुप्पी अब भी तुम्हें बढ़ा रही है या तुम्हें वहीं अटका रही है जहां तुम पहले थे? कई पुरुष नो कांटेक्ट में इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो हील कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो डरे हुए हैं, फिर से चोट खाने से, फिर से खुलने से, फिर से वो भावनाएं महसूस करने से जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से दबाया था। पर हीलिंग का मतलब छिपना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है कि अब तुम इतने मजबूत हो चुके हो कि उसी चीज का सामना नए ढंग से कर सको। अगर नो कांटेक्ट तोड़ना अब तुम्हें कमजोरी नहीं बल्कि निर्णय जैसा लगे, तो समझो तुम बढ़ चुके हो। मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं जो इतने हील हो गए कि खुद को पहचान नहीं पाए। उनका आत्मविश्वास लौट आया, उनकी सोच साफ हो गई, उनकी दुनिया अब किसी एक औरत पर नहीं घूमती थी। और वहीं से उन्होंने संपर्क किया, न भीख मांगने के लिए, न दर्द दोहराने के लिए, बल्कि ये देखने के लिए कि क्या अब कुछ नया, स्वस्थ और परिपक्व संभव है। क्योंकि जब चुप्पी ने अपना काम पूरा कर लिया हो तो उसमें रहना हीलिंग नहीं, भागना बन जाता है। पर एक बात समझो, आगे बढ़ना मतलब वापस जाना नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अतीत भूल गए या वो दर्द झूठा था। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब तुम इतने मजबूत हो गए हो कि बातचीत कर सको बिना खुद को खोए। अब तुम बात कर सकते हो बिना किसी नतीजे की उम्मीद के। अब तुम उसकी आवाज सुन सकते हो बिना टूटे हुए महसूस किए। जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाओ तो नो कांटेक्ट तोड़ना कोई जोखिम नहीं बल्कि स्पष्टता का संकेत बन जाता है। कभी कभी महीनों की चुप्पी और गहराई से सोचने के बाद तुम ये महसूस करोगे कि आगे बढ़ना मतलब क्लोजर है, रिकंसिलिएशन नहीं। तुम बात करोगे, सुनोगे और फिर एक शांति के साथ चल दोगे, क्योंकि अब कहानी पूरी हो चुकी है। और भाई, वो भी प्रगति है, क्योंकि चुप्पी ने तुम्हें तब बचाया जब तुम कमजोर थे, और अब संवाद तुम्हें दिशा देगा जब तुम मजबूत हो।
इस पल की असली ताकत यह है कि अब तुम्हारा निर्णय दर्द से नहीं शांति से निकला है। अगर जवाब देना अब तुम्हारे विकास की तरफ कदम लगता है, चाहे वो कदम दोबारा जोड़ने का हो या हमेशा के लिए अलविदा कहने का, तो ये नो कांटेक्ट तोड़ना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक परिपक्व निर्णय है। पर अगर तुम्हारी चुप्पी तुम्हें बढ़ा नहीं रही, बस जकड़ रही है, तो शायद अब बोलने का वक्त है, क्योंकि कभी कभी बातचीत ही वो आजादी होती है जिससे तुम खुद को फिर से खोज पाते हो। अपने आप से एक सीधा सवाल पूछो, क्या मेरी ये चुप्पी मुझे हील कर रही है या मुझे हाइड कर रही है? जब इस सवाल का जवाब साफ हो जाएगा, तब तुम्हारा अगला कदम भी साफ हो जाएगा, क्योंकि अंत में मकसद हमेशा चुप रहना नहीं होता। मकसद होता है इतना मजबूत बनना कि जो भी आगे आए, तुम खुद को खोए बिना उसका सामना कर सको। नो कांटेक्ट कोई गेम नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। ये एक तरीका है अपने दिल को इतना वक्त देने का कि वो फिर से साफ देख सके, समझ सके और खुद की इज्जत को प्राथमिकता दे सके। पर याद रखो, चुप्पी तब तक कीमती है जब तक वो तुम्हें क्लैरिटी, ग्रोथ और सेल्फ रिस्पेक्ट देती है। अगर वो औरत बदल चुकी है, अगर तुम हील हो चुके हो और अगर बातचीत अब सुरक्षित महसूस होती है, तो नो कांटेक्ट तोड़ना एक परिपक्व कदम है, ना कि एक हताश कोशिश। लेकिन अगर इन तीनों में से कुछ भी मौजूद नहीं है, तो चुप्पी ही तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल है। असली ताकत हमेशा इसमें नहीं होती कि तुम चुप रहो, बल्कि इसमें होती है कि तुम जानते हो क्यों बोलना है और किस चीज में लौटना है। और याद रखो, तुम्हारी पीस हमेशा तुम्हारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ, अगर तुमने खुद को इन बातों में कहीं पाया, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अब शांत नहीं, समझदार बनूंगा। और अगर तुम वो पुरुष हो जो अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बनाना चाहते हो, तो चैनल एंडलेस स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं कैसे दर्द को अनुशासन में बदलना है, कैसे भावनाओं को दिशा देनी है और कैसे एक ऐसा पुरुष बनना है जिसकी चुप्पी भी ताकत बन जाए। धन्यवाद।